हाय गाइस, टॉक विद सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। डरने के लिए आए हो ना, तो डरने के बाद गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग अपने ही घर में अक्सर ये महसूस करते थे कि कोई हमारे बिस्तर को हिला रहा है। हम लोग अपने ही घर में ये महसूस करते थे कोई हमारे अलावा भी इस घर में है, जो हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है पर पूरा नहीं दिखता। मेरी दादी ने तो हमेशा ये कहा है उस फ्लैट पे जाने के बाद कि बेटी मेरा यकीन कर, यहाँ पे कुछ है। तू कोई अच्छा सा बाबा को बुला ले, पूजा पाठ वगैरह करा ले, वरना शायद हम लोग इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। आप सभी को स्वागत है और एक नए एपिसोड में। आज मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है गर्मी। हमारे कलकत्ता में लगभग 45 डिग्री टच हो चुका है एंड बिलीव मी गाइस, इट्स क्वाइट हार्ड टू शूट। एंड मेरे घर में एसी भी नहीं है, आपको पता है, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा है। तो फेस कैम शूट करना अभी मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है पर वो वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा, मैं अनकम्फर्टेबली स्टोरी बताऊंगा। इससे बेहतर है मैं पंखे के नीचे बैठ के बिना कुछ मतलब सेटिंग वगैरह करके सिर्फ माइक से रिकॉर्ड करके डालूंगा। एंड हो सकता है 2-3 एपिसोड्स ऐसे ही आए क्योंकि गर्मी एक लेवल तक अच्छा है, उसके बाद इट्स अनटॉलरेबल। तो चलो, आज का एपिसोड जो हमारा है वो दिल्ली से आया है एंड स्टोरी सेंड करने वाला प्रिया है। उन्होंने मुझे स्टोरी सेंड किया था 2-3 महीना पहले, पर मैंने उतना देखा नहीं। पर आज उनका स्टोरी में कवर कर रहा हूँ एंड उनका स्टोरी बेसिकली उनके ही एक फ्लैट को लेके है, जो कि भूतिया फ्लैट था। उन्होंने वो उसको छोड़ दिया एंड उस भूतिया फ्लैट को लेने के बाद उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ हलचल हो गया, जो कि मुझे लिखा है प्रिया ने। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारी टॉक विद सोनू चैनल में कवर हो, देन टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ये है हमारा जीमेल आईडी। फटाफट से जाओ एंड स्टोरी सेंड करो। एंड हॉरर वाइब विद सोनू ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप चाहे तो वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। आज का जो घटना है वो आया है दिल्ली से एंड स्टोरी है प्रियंका का, शॉर्ट फॉर्म में प्रिया लिखा है। तो स्टोरी उनके फ्लैट को लेके है, जिसको लेने के बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। एंड उनका जो दादी है, मतलब जो दादी थे, उन्होंने कुछ कहा था पर उनके परिवार वालों ने इंक्लूडिंग प्रिया ने भी इग्नोर किया था, जिसका फल या फिर जिस कर्म का इफेक्ट उन लोगों को भुगतना पड़ा। अगर वो लोग मान लेते तो शायद से ये सब नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है, प्रियंका यानी कि प्रिया रहने वाला है उत्तराखंड का एंड उनके पापा एक आईटी सेक्टर में काम करते थे। तो किसी ट्रांसफ़र के कारण उत्तराखंड से दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसीलिए प्रियंका के पापा ने सोचा कि मैं अकेला वहाँ पे जगह करूँगा क्या, फैमिली को साथ में ले जाता हूँ, हम लोग साथ साथ रहेंगे। एंड आपको पता है दिल्ली में मतलब फैमिली को ले जाने का कारण ही यही है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें महंगा है एंड तभी प्रियंका के फैमिली उतना ज़्यादा महंगा चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते थे। प्रियंका के पापा को लगा कि अगर मैं यहाँ पे रह के काम करके जो भी कमाऊँगा, मेरे 3 टाइम का खाने में ही तो हाफ पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या घर में सेंड करूँगा और मेरे पास क्या ही रखूँगा। तो इसीलिए बोला कि आप लोग चलो। उत्तराखंड में भी प्रियंका यानी कि प्रिया और उनके फैमिली एक किराए के घर पे रहते थे, जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं था। बट दिल्ली में जाके प्रियंका और उनको फैमिली को एक अच्छा खासा घर मिल जाता है जो कि लग्जरियस है। प्रियंका ने और प्रियंका के फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था उनको ऐसा घर मिल सकता है एंड प्राइस ठीक ठाक मिल गया था उनको। तो उन्होंने फटाक से ले लिया एंड वो लोग बहुत खुश थे।
10-12 दिन में उत्तराखंड से ट्रक वगैरह करके जो भी मटेरियल्स होता है घर का, वो सारा कुछ चीज़ डेली के उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अब ऐसे करके 1.5-2 महीने बढ़िया से चला। 1.5-2 महीने के बाद प्रियंका से कह रहा है कि उनका जो दादी थे वो प्रियंका से एंड प्रियंका के मम्मी से ये कहती थी कि मुझे घर में कोई ऐसा मालूम होता है या फिर ऐसा फील होता है कि मेरे आसपास कोई बच्चा खेल रहा है एंड उस बच्चे के ही माँ मेरे आसपास है। तो ये सुनने के बाद मैं और मेरे मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमको ऐसा इरिटेटिंग फील होता था। हमको लगता था कि उनका उम्र हो गया है तो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। हम लोग उतना उनके बात पे यकीन करते नहीं थे, जितना हो सके हम लोग इग्नोर करने का कोशिश करते थे। पर शायद वो इग्नोर हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट करेगा, अगर हमको पता चलता तो हम कभी इग्नोर नहीं करते। अब होता क्या है, जब पापा घर पे आते हैं ऐसे ही 1-1.5 महीने बाद, वैसे कट गया, हमें कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया। दादी ने पापा को सीरियसली ये बात बताया कि देख सुन, मैंने तेरी बहू को भी बोला, तेरी बेटी को भी बोला, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, पर मैं जो तेरे को बोलता हूँ वो तू सुन, वरना प्रॉब्लम में आ जाएगा। मेरा उम्र तो बहुत हो गया, कितना देर में और जीऊँगा, पर तुम लोगों का तो पूरा ज़िंदगी का बात है, तो सुन। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि क्या? तो बोला अपने बीवी को और प्रिया को बुला, उनको भी ये चीज़ सुनना ज़रूरी है। और जानकारी के लिए बता दूँ, मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी क्लास 6 में है। तो हम लोग दादी के घर पे गए, मतलब रूम पे गए, एंड दादी ने वही चीज़ पापा से कहा कि देख मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, ऐसा ऐसा मैं देख पाता हुआ है, कोई शैडो सा, कोई साया सा मेरे आसपास बैठ रहा है, खेल रहा है, एंड उस बच्चे का ही माँ मेरे आसपास है। तो ये सुनने के बाद पापा ने कहा कि माँ, आपका उम्र हो गया है, आप इतना क्यों सोचते हो? आप आराम से खाओ, कहीं घूमने जाओ, अब इतना मत सोचा करो माँ, आप सो जाओ, इतना मत सोचो। और मेरे मम्मी को कहा कि अरे तुम मम्मी का क्यों ख्याल नहीं रखते, मम्मी जो बोलता है सुन लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है यार, मैं काम पे जाता हूँ, तुम लोग पीछे से लड़ाई वगैरह करते हो। तो मम्मी ने कहा हम लड़ाई करते हैं? किसने कहा हम लड़ाई करते हैं? हमने तो लड़ाई किया ही नहीं। तो फिर मेरे दादी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग लड़ाई नहीं करते, पर बहू हमारा बात मानता ही नहीं है। तो पापा कहता है कि माँ ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया, हम लोग अगली बार से देखेंगे, तो आप शांति से सो जाओ और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमको बुलाना। तो फिर दादी अपने कमरे में चली गई और हम हमारे कमरे में सोने आ गए। पापा ने मम्मी को कहा कि ठीक है देखो, उम्र हुआ है उनका, जो भी बोलता है चुपचाप से सुन लो, हाँ में हाँ मिला लिया करो, उनका उम्र हो चुका है, जो भी बोलता है चुपचाप से सुनो, बोलो हाँ ये हुआ है वो हुआ है, हमें भी दिखता है, छोड़ दो। अब होता है क्या है, 2-3 दिन बाद मैं, मेरे पापा और मम्मी और मेरे भाई एक ही बिस्तर पे सो रहे थे। तो भाई अचानक से हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे बेड के नीचे कोई है एंड हमारा बेड कोई हिला रहा है। दैट वॉज टू क्रीपी। हमें पहले ऐसा लगा कि भूकंप तो नहीं आया, क्योंकि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है दिल्ली में अर्थक्वेक आया या अर्थक्वेक आया है। तो हम पहले लाइट वाइट जलाए, उठे, तो दादी से पूछा तो बोला नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम जिस फ्लैट में रहते थे आस पड़ोस के लोगों को भी पूछा तो बोला नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमको थोड़ा सा डर लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड हम चारों को अच्छे तरीके से फील हुआ कि हमारा जो बिस्तर है, हमारा जो बेड है वो पूरा हिला। तो फिर से हम लाइट ऑफ करके सो गए। ठीक 5-10 मिनट बाद फिर से वही सेम चीज़ हुआ, एंड तब हमें लगा कि ये कोई भूकंप नहीं है, कोई जानबूझ के अगर हाथ दे के ऐसे हिलाता है ना खाट को या फिर बेड को, कोई फोर्स लगा रहा है। तो हमको डर लगा, हमने लाइट्स ऑन किया, हमें कोई दिखा नहीं। हम उस रात को थोड़ा सा डर डर के चारों सोए, मतलब एक जने ने एक जने को जकड़ के सोया। सुबह को हमने दादी को पूछा कि मतलब पापा ने पूछा कि माँ
कल रात को आपका बिस्तर हिला क्या? तो बोला हाँ। तो बोला हाँ माँ, मुझे लगा कि मेरा बिस्तर हिल रहा है। तो फिर दादी ने फिर से कहा कि देख, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू मेरा बात यकीन क्यों नहीं करता? तो पापा ने बोला कि माँ प्लीज़, अब हर एक चीज़ को ना उसके साथ जोड़ा मत करो प्लीज़, वैसे ही मैं हर दिन डिस्टर्ब रहता हूँ, आपका हुआ कि नहीं बताओ। देखो माँ, ये सब चीज़ हमेशा भूत भूत मत किया करो, ये आप लोगों का सुपरस्टिशन है प्लीज़। तो दादी चुप हो गई। दादी ने बोला कि ठीक है, जो मर्जी कर ले, फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मेरा बात अगर मान लेता है तो देख, अगर किसी बाबा को बुला के पूजा पाठ करवा ले तो शायद ठीक हो जाए, वरना तुम लोग ही भुगतोगे। तो पापा ने कहा ठीक है, चलो देख लेंगे। उसके बाद पापा काम पे चले गए और दादी क्या है, दादी हमारे होता है ना उलन चीज़ वगैरह, मतलब स्वेटर वगैरह, वो बुनती थी। दादी अपने काम में लग गए, मैं ट्यूशन पे चला गया एंड मेरे मम्मी और मेरे भाई किचन में कुछ काम वगैरह कर रही थी। मतलब भाई ऐसे खेल रहा था एंड मम्मी काम कर रही थी। अचानक से मेरे मम्मी को ऐसा फील होता है, मतलब मेरे भाई भी वहाँ पे खेल रही थी, तो अचानक से मेरे मम्मी का जो पल्लू है वो कोई खींचता है, कोई छोटा सा बच्चा। तो मम्मी को लगता है कि मेरा भाई खींच रहा है, तो मम्मी कुछ बोलता नहीं है, मतलब पीछे से खींच रहा है। मम्मी सामने शायद से सब्जी वगैरह काट रही थी छुरी से। उसके बाद मम्मी किसी एक काम के वजह से ऐसे पीछे मुड़ी एंड मम्मी ने देखा कि भाई फ्रिज के तरफ है एंड हमारे मतलब मम्मी के एंड फ्रिज के तरफ, मतलब फ्रिज के बीच कम से कम 10 जने का डिस्टेंस है। अब मम्मी अचानक से डर गई कि अगर वो वहाँ पे है तो मेरा पल्लू किसने खींचा, एंड मुझे एग्जैक्ट पता है पल्लू किसने खींचा। तो मम्मी ने जानते हुए भी इग्नोर किया, या फिर मम्मी ने इग्नोर किया कि शायद मेरी ही गलतफहमी होगी। उसके बाद मम्मी को अचानक से वैसा ही सेम जैसा दादी ने कहा, ऐसा एक शैडो दिखा, एक बच्चा खेल रहा है एंड उसी की मम्मी उसको संभाल रही है। तो मम्मी ने पहले नज़र नहीं दिया एंड मम्मी ने सोचा कि यार इन सब चीज़ों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा भूत भूत थोड़ा ही होता है और इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ, अब क्या ही होगा। और मन में ये सोच रहा है कि माँ जी क्या बोलते, मतलब सासू माँ क्या बोलते, ये सब मेरे अंदर भी अब आ गया। तो मेरे माँ जाएंगे ही मेरे सासू, मतलब उनके सासू माँ से, यानी कि मेरी दादी माँ से बात करने कि आपके वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। अचानक से मेरी मम्मी को ऐसा सुनाई देता है एक बच्चे की आवाज़ में, आंटी वो बॉल दो ना। उनको कोई बच्चा बोल रहा है। मम्मी को क्लियरली ये सुनाई दिया। मम्मी ने चिल्ला के दादी के घर, मतलब दादी के रूम पे चले गए। दादी ने कहा क्या हुआ बहू? तो बोला मुझे ना ऐसा ऐसा सुनाई दिया। फिर दादी ने कहा कि हाँ देखो, मैं तुम्हें हमेशा ये कहते रही ऐसा ऐसा है, तुम लोग मेरे बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं रहे। अब देखो क्या होता है तुम लोगों के साथ। मैं तो तुमसे ये चीज़ 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि मुझे ये दिखता है। हालांकि वो अलग बात है कि वो दोनों जो भी मुझे दिखता है वो हमें परेशान नहीं करता, पर इसका मतलब तो ये नहीं हम कुछ ना करें बैठे रहे, क्योंकि हम लोगों ने पैसा दिया इस फ्लैट के लिए, हम लोग तो यही मतलब यहाँ पे रहेंगे ना। तो मेरे मम्मी ने फिर से कहा कि हो सकता है माँ जी कुछ गलत हो रहा है, या फिर हम लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, हमेशा हर चीज़ भूत थोड़ी निकलेगा। तो फिर मेरे दादी ने कहा कि जो मर्जी करो, मुझसे और बात मत करना ये सब चीज़ों के बारे में, जो होगा तुम लोग देख लेना। उसके बाद जब पापा घर में आता है, मम्मी पापा से बोलता है कि देखो ऐसे ऐसा मुझे भी फील हुआ, तो कुछ पूजा पाठ वगैरह करा ले क्या। पापा ने बोला यार मम्मी ने तुम्हारा दिमाग में खा लिया। तो फिर माँ ने कहा कि नहीं नहीं मुझे भी ऐसा ना फील हुआ। तो पापा ने कहा ठीक है चलो कल देखते हैं, अभी मुझे सोने दो। अब होता क्या है, पापा का हमेशा ये मतलब पापा कहते हैं बचपन से पापा को ऐसा है कि रात को उठ के पापा 2-3 बार पानी पिएंगे ही पिएंगे। तो उस रात भी वैसा ही हुआ। मिडनाइट को पापा पानी पीने उठे, तभी पापा को वो सेम चीज़ दिखा कि हमारे ऐसे ही डाइनिंग एरिया में जहाँ पे फ्रिज रखा था, किचन के एकदम सामने एक बच्चा खेल रहा है, कोई उनका कोई माँ है जो संभाल रहा है।
पापा की तरफ देख के वो दोनों हंस रहे थे। पापा वो देख के बहुत तेजी से चिल्ला दिए कि जल्दी यहाँ पे आओ, जल्दी यहाँ पे आओ, मेरा सर घूम रहा है। हम लोग ऐसे ही नींद से उठ के, दादी जी भी नींद से उठ के जैसे तैसे करके आए तो हम लोगों ने देखा कि पापा वहाँ पे बेहोश पड़ा है एंड पानी का बोतल पड़ के फट गया, मतलब हाथ से गिर के फट गया। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके, क्योंकि देखो पापा है और हम तीनों ही लेडीज़ है, जैसे तैसे करके हम लोगों ने पापा को बिस्तर पे सुलाया। 10-15 मिनट बाद पापा को थोड़ा होश आया। उसके बाद पापा ने कहा कि मुझे ना वो दिखा, शायद लगता है इस घर में कोई है। तो अब दादी हमसे कह रहा है कि मैंने तुम लोगों से 3-4 महीने कहा, तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया, अब देखो तुम भुगतो, मैं और कितना देर रहूँगा यहाँ पे। तो हमने तब उस बात को ना इतना ज़्यादा मतलब यकीन नहीं किया, मतलब होता है ना कि इग्नोर किया कि दादी क्या ही बोल रहा है। हम चारों सो गए, दादी अपने कमरे में सो गए। जब सुबह को उठा हमारा दिल वहाँ पे रुक गया। हम ये सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। हम जब दादी के घर गए, मतलब रूम पे गए, तब बेसिकली मेरे मम्मी जब दादी के रूम पे गए दादी को चाय वगैरह देने, मम्मी ने देखा कि शी इज़ नो मोर, उनका सांसें चल नहीं रहा है एंड पूरा शरीर ठंड पड़ गया है। तो मम्मी ने चिल्ला के पापा को बुलाया। पापा तभी ऑफिस नहीं गए, तो हम लोग गए, पापा ने चेक किया एंड पापा को भी लगा कि अब उनका माताजी नहीं रहे। हमने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, वो घर पे आए एंड उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा ऐसा बात है, किसी एक चीज़ को देख के डरने के बाद ऐसा हुआ, हार्ट अटैक से उनका जान चला गया। तो फिर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है, अंतिम संस्कार वगैरह किया। 15-20 दिन बाद, इन 15-20 दिनों में हमें कुछ ऐसा फील हुआ नहीं। उसके बाद दादी के जाने के बाद शुरू हुआ ओरिजिनल खेल। हम रात को सो नहीं पाते थे, ऐसा लगता था कि हम अगर सो रहे हैं कोई हमारा चद्दर खींच रहा है, कोई हमारे कान के आसपास में हंस रहा है, कोई हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा भी कभी कभी लगता था कि जो भी है हमारे इस घर में वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इस घर पे रहे। वो बहुत ही गुस्सा है हमारे से। हमारा ये चीज़ टूटता था, वो चीज़ टूटता था, अचानक से ये गिर गया, अचानक से वो गिर गया एंड वो एकदम स्टेबल चीज़ है, ऐसा नहीं कि हवा लग के गिर गया, पर गिरता था। शायद हमें समझ आता था पर हम इग्नोर करते थे। तो उसके बाद मेरे पापा ने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम एक तांत्रिक बाबा जी को बुलाएंगे एंड पूजा पाठ वगैरह करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रकम दे के उस फ्लैट को लिया था एंड हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर हम उसे रीसेल भी करेंगे तो प्राइस शायद से आधा हो जाएगा। जो भी मतलब जिससे भी हमने लिया था वो तो लेगा नहीं ना उसी प्राइस में। तो फिर हम लोगों ने ऐसे बाबा जी से कांटेक्ट किया, एक तांत्रिक बाबा जी से। तो उस बाबा जी ने आते ही हमसे कहा कि इस घर में तो 2 आत्माएं हैं। तो बोला बाबा जी आपको कैसे पता चला? बोला मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें शायद से नहीं दिख रहा है। तो बोला क्या है? बोला एक बच्चा है, मतलब एक बच्ची है और उसी का माँ है। तो बोला बाबा जी कुछ भी कैसे भी करके हमें इस मुसीबत से निकालो, हम इसको और नहीं झेल सकते। हमने बहुत झेल लिया और हमने काफ़ी ज़्यादा रकम देके इस फ्लैट को ख़रीदा। तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो बाबा जी ने काफ़ी ज़्यादा होम वगैरह यानी कि यज्ञ वगैरह किया, बहुत टाइम लगा। एंड बाबा जी ने कहा कि उन्होंने मतलब बाबा जी ने उन लोगों से कन्वर्सेशन किया एंड कन्वर्सेशन से हमें जो पता चला कि बेसिकली वो जो मतलब वो जो बच्चा एंड उनकी जो मम्मी है, उनके ही हस्बैंड ने उन लोगों का कत्ल किया था एंड उनको उस फ्लैट में ही छोड़ के चले गए थे। मतलब तभी वो फ्लैट बना नहीं था, उस वहाँ पे दफना के चले गए थे। उसके बाद वो फ्लैट उठा है, तो उनका अतृप्त आत्मा अभी भी वहाँ पे है। तो बाबा जी ने क्रियाक्रम किया उनको मुक्त करने के लिए। उन्होंने बाबा जी से ये वादा किया है कि अब से लेके कभी भी
वो हमें परेशान नहीं करेंगे, एंड वो हमें आशीर्वाद दे के जाता है कि ज़िंदगी में हम लोग तरक्की करेंगे। एंड वो लोग सच में सोनू भैया, हमको उन दोनों आत्माओं ने दादी के जाने के बाद ही थोड़ा सा परेशान किया, उससे पहले हम लोगों को कभी भी कुछ भी परेशान नहीं किया। और अगर हम मतलब उस साइड से देखने जाए तो दादी के मरने के बाद भी या फिर दादी के चले जाने के बाद भी उस अंदाज से हमें परेशान नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कुछ मतलब खराब कर देगा, ऐसा नहीं था। तो सारा कुछ काम वगैरह हुआ, एक दिन पूरा यज्ञ हुआ हमारे घर में। एंड अब यकीन नहीं करोगे सोनू भाई, यज्ञ के मतलब जब शुरू हो रहा था उसके बीच में, उसके बाद हमें ना रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था, एक औरत का और एक बच्चे का। तो उसके बाद पूरे दिन के बाद शाम के वक्त पंडित जी ने कहा कि आप पूरा घर का जो भी खिड़की वगैरह दरवाज़ा वगैरह होता है वो खोल के रख दो, उनको जाना है अब। तो हम लोगों ने खोल दिया है, हमें साफ साफ दिखा कि कोई ऐसा हवा सा निकल गया हमारे रूम से। उसके बाद भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मेरा गूज़बम्स आ रहा है, सच बता रहा हूँ मैं, मेरा एकदम गूज़बम्स आ गया। तो उसके बाद हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, एंड अभी हम उसी फ्लैट में हैं। उसके बाद पापा जी का प्रमोशन वगैरह हुआ, मेरे भी 10th में 12th में काफ़ी अच्छा परसेंटेज आया। मतलब ओवरऑल कह सकते हो कि उस आत्मा ने शायद से हम लोगों को आशीर्वाद दिया तो ही ये सब हुआ। बाकी ये था कहानी। मैंने आपके चैनल में भी बहुत सारा स्टोरी सुना है जहाँ पे आत्मा ने सिर्फ हार्म ही किया है, पर ये शायद इकलौता आपके चैनल का एक स्टोरी होगा जहाँ पे शायद से आत्मा ने किसी का हेल्प किया। एंड हम भी दिल से ये मांगे थे कि भगवान जी उन दोनों अतृप्त आत्मा को आप मुक्ति दे दो, जितना हो सके आप आशीर्वाद करो। हम ये हमेशा प्रे करते वो जहाँ भी रहे खुश रहे, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों का आशीर्वाद किया, या क्योंकि आशीर्वाद किया। एंड सबसे बड़ा बात है कि वो लोग हमें जानते नहीं हैं एंड हमने उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, फिर भी अगर उन दोनों ने हमारे लिए किया तो काफ़ी बड़ा बात है। तो ये था सोनू भाई आज का स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो सुना अपने चैनल में। हमारे घर में बहुत कोई आपका स्टोरी सुनता है, तो यही इतना स्टोरी था। अगर अच्छा लगे तो सुनाना, शुक्रिया। तो भाई ये था आज का घटना जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई ये घटना सुन के। एंड शायद से बहुत दिनों बाद ऐसा कोई स्टोरी आया, ऐसा कोई घटना आया है मेरे पास जो सुन के मैं ना अच्छा लगा कि यार किसी एक आत्मा ने, पहले मैंने कवर किया था शायद से, किसी एक आत्मा ने हेल्प किया, एंड ये दूसरा शायद से होगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा आत्मा यानी कि नेगेटिव चीज़ हमें हार्म करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टोरीज़ सुना है जहाँ पे हमने सुना है कि आत्मा ने बहुत हेल्प किया, मतलब गरीब से रिच बना दिया। हमने सुना है बहुत सारे स्टोरीज़। तो कभी भी ये आपके दिमाग में मत पालना कि आत्मा यानी आपको मारेगा, कुछ भी कर देगा, आपके साथ बुरा कर देगा, ऐसा नहीं है। ये रहा एक लाइव एग्जाम्पल जो स्टोरी मैंने कवर किया। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आया देन प्लीज़ गिव अ लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। आपके फ्रेंड्स में ये वीडियो थोड़ा डाल दो कि भाई थोड़ा सुन ले, देख ले। और जितना मुझे पता है मैं 3-4 वीडियोस फेस कैम दूंगा, मतलब फेस कैम नहीं दूंगा क्योंकि गर्मी का लेवल जो है ना, अभी मैं जिस वक्त में शूट कर रहा हूँ अभी 9-10 हो रहा है, 29 अप्रैल को मैं शूट कर रहा हूँ एंड आज सोमवार है। दिन को शूट नहीं करूँगा तो रात को करते करते मेरा भी खात्मा हो जाएगा। एंड इतना ही था। बाकी लास्ट में मैं थोड़ा दिल का बात शेयर कर लेता हूँ। दिल का बात यही है कि मेहनत करे जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जितना हो सके भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं यूट्यूब में आके कोई गंद नहीं फैला रहा हूँ, जितना हो सके बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिस्पेक्ट के साथ सब्सक्राइबर्स। देखो अनगन चीज़ वीडियोस डालूंगा तो एक दिन में शायद से 2000-3000 हो जाए, पर वो डालने के बाद सम्मान बोल के एक चीज़ है ना, रिस्पेक्ट के साथ मनी,
वो नहीं आएगा। तो तुम्हारा भाई उसमें यकीन करता, तुम्हारा भाई मैं पहले भी कहता था, मैं क्वांटिटी में नहीं, मैं क्वालिटी में यकीन करता हूँ। अगर मैं चाहता तो हर एक दिन हर एक वीडियो देता, पर तुम्हारा भाई वो नहीं चाहता क्योंकि उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं रहता, कुछ भी सुना दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज आते हैं जो हमें पढ़ के सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये दूँ, ये बोलूँ, ये किसी और चैनल में तो नहीं है। और काफ़ी स्टोरीज होता है भाई एक एक जैसा। अब देखो, ऐसा कि किसी आत्मा ने हेल्प किया, ये सिर्फ आपके साथ हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। 800 करोड़ इस दुनिया में लोग हैं और हमें इंडियंस ऑफिशियली 140 CR है ऑफिशियली, 150 CR से ऊपर अनऑफिशियली है। तो समझ रहे हो मतलब क्या क्या हो सकता है। तो बाकी ये था स्टोरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा, डरावना, इमोशनल, बढ़िया हॉरर स्टोरीज में। एंड ऐसा स्टोरी शायद तुम्हारा भाई कवर करता है यूट्यूब पे, तो तुम्हारा भाई को थोड़ा सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड हाँ, वोट सही जगह पे वोट देना, इट्स योर राइट टू गिव द राइट वोट। आप सही से वोट दोगे तो आने वाला जनरेशन भी सही होगा। तो सोच समझ के वोट देना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।